फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर। नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा और बात करते हैं किसानों के दिल्ली कूच की। पंजाब के किसान हरियाणा से होते हुए निकले दिल्ली और लगातार दिल्ली की तरफ वो कूच कर रहे हैं। 3 नए कानून के खिलाफ सड़कों पर वो लोग उतरे हैं। दिल्ली के और बढ़ते आंदोलनकारी किसानों को रोकने के लिए हरियाणा पुलिस ने पंजाब बॉर्डर पर लोहे की जालियों से बैरिकेडिंग की, पत्थरों से रास्ता जाम किया। भारी तादाद में पुलिस वाले तैनात थे। तरह तरह के जतन किए गए, लेकिन किसानों को आगे बढ़ने से नहीं रोक सके। सुबह पंजाब से निकले किसान इस वक्त हरियाणा में हैं और ज्यादातर इस वक्त पानीपत पहुंच चुके हैं और वहीं पर डेरा डाल लिया है। आज रात वो वहीं रुकेंगे और कल सुबह 7 बजे फिर से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। हालांकि दिल्ली बॉर्डर पर भी पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है। जगह जगह नाकेबंदी कर दी गई है। अब सवाल यह है कि क्या किसान दिल्ली में दाखिल हो पाएंगे, और सवाल यह भी कि आखिर यह हंगामा है क्यों। जैसा आज का दिन भर हरियाणा में होता रहा, क्या स्थिति कल भी वैसी हो सकती है। लेकिन अब उससे भी बड़ा सवाल यह कि यह पूरा का पूरा मामला आखिर है क्या। क्यों सरकार और किसान अपने अपने रुख पर अड़े हैं, कौन सही है और कौन गलत, आज इसका विश्लेषण करेंगे। लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। यह हंगामा पंजाब हरियाणा बॉर्डर का है, जहां किसान दिल्ली कूच के लिए निकले थे। एक तरफ केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ किसान खड़े थे, तो दूसरी ओर उन्हें रोकने के लिए हरियाणा पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स थी। किसान आगे कदम बढ़ा रहे थे और पुलिस उनसे वापस जाने को कह रही थी, लेकिन किसान कदम पीछे खींचने को राजी नहीं हुए। उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने सड़कों पर और पुल पर जो बैरिकेड्स लगाए थे, उन्हें तोड़कर फेंक दिया गया। किसानों को आगे बढ़ता देख पुलिस ने रोकने के लिए वाटर कैनन की बौछार की। दिल्ली कूच के लिए निकले किसानों के कदम तो रुक गए, लेकिन पीछे नहीं हटे, जिसके बाद पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स ने आंसू गैस के गोले भी दागे। लेकिन किसानों के आक्रोश और तादाद के आगे हरियाणा पुलिस के इंतजाम नाकाफी रहे। दिन भर किसानों और पुलिस के बीच जोर आजमाइश की तस्वीरें सामने आईं। दिल्ली की ओर बढ़ रहे किसानों को रोकने के लिए हर सड़क, हर चौराहे, हर नाके पर इंतजाम किए गए, लेकिन हर जगह पुलिस के पसीने छूट गए। हरियाणा पुलिस प्रदर्शनकारी किसानों के काफिले को आगे बढ़ने से रोक नहीं पाई। तो अब सवाल उठता है कि हजारों किसान आज सड़क पर उतरे हैं, तो कुछ तो वजह होगी। केंद्र सरकार बार बार कह रही है कि नए कानून में ना तो एमएसपी को खत्म किया जाएगा और ना ही मंडी बंद होंगी। फिर भी किसान समझने को तैयार क्यों नहीं है। दूसरी बात, अगर सरकार किसानों की बात मानकर एमएसपी को कानून में शामिल कर दे तो क्या दिक्कत है। इसके लिए आपको आज देश की कृषि से जुड़ी कुछ बेसिक लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी पता होनी चाहिए। भारत में हर साल 30 करोड़ टन खाद्यान्न का उत्पादन होता है। इसमें 15 करोड़ टन का इस्तेमाल किसान अपने खुद के लिए करते हैं और बाकी 15 टन करोड़ को बाजार में बेचा जाता है। 15 में से 9 टन सरकार हर साल किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर खरीदती है और बाकी बचा 6 करोड़ टन किसान निजी सेक्टर को बेचते हैं। एमएसपी की पूरी लड़ाई इस 6 करोड़ टन को लेकर ही है। अब तक किसान निजी सेक्टर को बिना एमएसपी के ही अपना उत्पाद भेजते थे, लेकिन नए कानून के बाद किसानों की मांग है कि एमएसपी को कानून में शामिल किया जाए। किसानों को यह भी समझा दिया गया है कि केंद्र सरकार एमएसपी खत्म करने की तैयारी कर रही है। तो क्या देश में एमएसपी सिस्टम को खत्म करना इतना आसान है? जैसे जैसे ये चीजें आगे बढ़ेंगी, वैसे मंडी, जो इनको डर है किसानों को कि अगर ये बिल पूरी तरह से कारगर हो जाएगा तो मंडी का सिस्टम है वो चरमरा जाएगा, और जैसे ये सिस्टम चरमरा जाएगा तो इनकी जो प्रोटेक्शन है, इनकी जो सेफ गार्डिंग होती है मंडी के थ्रू, जो खरीदी बेचनी होती है, वो खत्म हो जाएगी। क्या किसानों को भविष्य में एमएसपी की व्यवस्था खत्म होने का डर है? देखिए, डर है, लेकिन व्यवस्था कितनी खत्म होगी उस पर बहुत बड़ा संशय है। और संशय इसलिए है क्योंकि फूड सिक्योरिटी एक्ट देश में लागू है और ये एक्ट लागू है, इस वजह से सरकार की ये जरूरत है कि वो किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न खरीदेंगे। इसलिए फिलहाल एमएसपी खत्म होने का सवाल नहीं उठता। लेकिन अब सवाल उठता है कि सरकार एमएसपी को कानून में शामिल करके ये मुद्दा खत्म क्यों नहीं करती। इसके पीछे बड़ी वजह है। जानकारों का कहना है कि देश की उपभोक्ता महंगाई दर का 46% हिस्सा खाने पीने के सामान से तय होता है। सरकार को डर है अगर एमएसपी निजी क्षेत्र के लिए भी फिक्स की गई तो
वो किसानों से सामान खरीद कर महंगा करके बेचेंगे, जिससे महंगाई दर बढ़ेगी और सरकार की छवि खराब होगी। आज की तारीख में जो एग्रीकल्चर की जीडीपी हमारे देश में है वो लगभग 30 लाख करोड़ की है। तो 30 लाख करोड़ के स्थान पर 30 लाख 20,000 करोड़ 25,000 करोड़ रुपए या 30 लाख 30,000 करोड़ रुपया चला जाएगा, यानी कि 30,000 करोड़ रुपया ही अतिरिक्त जाता है यदि इस व्यवस्था को प्राइवेट सेक्टर के ऊपर भी एमएसपी की व्यवस्था को लागू कर दिया जाए। ये सरकार को नहीं देना है, यानी प्राइवेट सेक्टर को देना है और ये पैसा अतिरिक्त जो है किसान की जेब में पहुंच जाएगा। इसमें कोई आपत्ति सरकार को नहीं होनी चाहिए। किसानों के दिल्ली कूच की ये तमाम तस्वीरें देखकर समझ आ जाता है कि कृषि के बिलों के खिलाफ पंजाब के किसानों के तेवर कितने तल्ख हैं। और इन तस्वीरों को देखकर एक बार फिर सवाल उठता है कि क्या किसान बिल पर कुछ लोग भ्रम की खेती कर रहे हैं। हम ये सवाल इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि हमें यानी टीवी9 भारतवर्ष हर एक किसान के साथ है। किसान के हर सरोकार की चिंता है, लेकिन इस वक्त जो हो रहा है वो देखकर और सुनकर लगता है कि किसान को बरगलाकर कंफ्यूजन की फसल लहलाने की कोशिश की जा रही है। एका कर लिया किसानों ने सारे पंजाब दे पिछे नहीं हटणगे हुण ये कानून रद्द करा के हटणगे। जब तक सेंटर काले कानून रद्द नहीं करेगी मोदी सरकार, हम झुकने वाले नहीं। केंद्र सरकार के जिन कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब के ये किसान लामबंद हुए हैं वो इसी साल सितंबर में पास हुए थे और पंजाब में किसानों को डर दिखाया गया कि आगे चलकर एमएसपी को खत्म कर दिया जाएगा। निजी कंपनियां और उनसे जुड़े कारोबारी मन मर्जी करेंगे। आपको क्यों दिक्कत है? हमें बड़ी दिक्कत है जो वो है जो इन्होंने पहले साढ़े सरकारी स्कूल सीगे वो भी स्कूल में खत्म कर दिया, प्राइवेट को बढ़ावा दे दिया, एक ऊपर ठा दिया उसको। तो इस तो बाद जो हमारे हॉस्पिटल ने उन्होंने विरुद्ध में प्राइवेट ले आंदे पर उसे भी जो सरकारी सी उसे खत्म कर दिया। हुण यही नीति है जेड़ी ये साडे जो गेहूं की फसल होती है जहाँ उसकी बरोबर प्राइवेट खरीद करते हैं, उसे खत्म करने के लिए ये सब सरकार की चाल है। हम ये पंजाब से नहीं लागू होने देंगे। लेकिन एमएसपी खत्म होने का जो डर गलत बयानबाजी करके नेताओं ने किसानों के दिल में भरा है, उसे खत्म करने वाली हकीकत भी देखिए। 15 नवंबर तक 281.28 लाख टन धान की सरकारी खरीद की जा चुकी है, जो पिछले साल के मुकाबले 20.25% ज्यादा है। इसमें पंजाब हरियाणा के किसानों का हिस्सा लगभग 70% है। फिर भी बहुत सारे किसानों का आरोप है कि उन्हें उनकी फसल एमएसपी से कम पर बेचनी पड़ी और ऐसा हुआ होगा। पंजाब की बात करें तो सबसे ज्यादा अनाज की खरीदारी हुई है वहाँ पे। हाँ जी, पंजाब एमएसपी भी मिल रहा है, फिर किसानों को क्या परेशानी है? किसानों ਨੂੰ मतलब किसानों ਦਾ ਰੇਟ को नहीं मिलिया हैगा। किसानों की जीरी है 1200-1400 विकी है। किसान बहुत परेशान ने। ऐसा हुआ होगा, बिल्कुल हुआ होगा, क्योंकि एमएसपी का फायदा सिर्फ मुट्ठी भर किसानों को ही मिल पाता है। सीएसीपी यानी कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस 2020-21 की एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी खरीद और एमएसपी सिस्टम का सबसे ज्यादा फायदा बड़े किसानों को हो रहा है। 2015 में आई शांता कुमार समिति की रिपोर्ट के मुताबिक एमएसपी का लाभ सिर्फ 6% किसानों को ही मिल पाता है, मतलब 94% किसान एमएसपी के फायदे से दूर रहते हैं। लिहाजा किसान को बिचौलियों की शरण लेनी पड़ती है। इसीलिए किसानों को बचाने के लिए लाए गए कानून में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का प्रावधान है, जो किसानों को छूट देता है कि वो कंपनियों या कारोबारियों से कॉन्ट्रैक्ट करके अच्छी कीमत पर फसल बेच सके। लेकिन इस भीड़ में बहुत सारे लोगों को कृषि बिलों के बारे में ठीक से कुछ मालूम ही नहीं। आप लोग विरोध प्रदर्शन करने आए हैं, क्या मांग है, क्यों विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਬੇਅਬਦੀ जी कृषि क्षेत्रों में सारे इन्होंने खराब कर दिया जी। किसानों को लूटा है जी, किसानों को तंग किया है जी। इन्होंने किसानों के धर्मों को बर्बाद कर दिया जी। इन्होंने धर्म गुरु ग्रंथ साहब से की बेअबदी की है इन्होंने सरकारों ने रल मिल के जी। इस हुजूम में ऐसे न जाने कितने होंगे जिन्हें सिर्फ और सिर्फ शुद्ध सियासत के लिए नेताओं ने मोहरा बनाया। इसीलिए टीवी9 भारतवर्ष के किसानों से अपील है कि वो बरगलाने वालों को पहचाने और सतर्क रहें।
हमने आपको कल भी बताया था कि इस साल अभी तक पंजाब में धान की खरीद पिछले साल के मुकाबले ज्यादा की गई है। पंजाब में अब तक 18,000 करोड़ रुपए की कमाई की है। पिछले 2 महीने में जब से पंजाब के किसान आंदोलन कर रहे थे, उसी बीच पंजाब सरकार ने किसानों की फसल पर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से 1,080 करोड़ रुपए कमा लिए। पिछले साल पंजाब में करीब 60,000 करोड़ रुपए का गेहूं और चावल खरीदा गया। केंद्र सरकार ने भारतीय खाद्य निगम के जरिए किसान से ये फसल खरीदी और इस पर 3% मंडी शुल्क और 3% ग्रामीण विकास फंड राज्य सरकार को दिया और 2.5% आड़ती को कमीशन दिया। यानी इस सब से 5100 करोड़ रुपए की कुल कमाई हुई, जिसमें 3600 करोड़ रुपए राज्य सरकार को और 1500 करोड़ रुपए आड़तियों के पास गए। किसानों की मेहनत पर मंडी और आड़ती कमा रहे हैं, जबकि सिंचाई के पानी की कमी से हर साल किसानों की 21,000 करोड़ रुपए की 1.34 करोड़ टन फसल बर्बाद हो जाती है। खराब स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन की वजह से हर साल किसानों को लगभग 92,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। आज भी आधुनिक मशीनों और बिजली की कमी से हमारी पैदावार बाकी देशों की तुलना में बहुत कम है। किसान से जुड़े वो बुनियादी मुद्दे हैं जिस पर किसानों से कोई आंदोलन करने को नहीं कहता। किसान हितों की बात करने वाले इस पर खामोश रहते हैं, क्योंकि इन मुद्दों में ना तो कमीशन है, ना टैक्स है और ना ही राजनीति गरमाने की गुंजाइश। लेकिन यहाँ देश के लिए फिक्र करने की एक और बात है। सड़क पर पुलिस की लाठियां खाते देख के अन्नदाता की तस्वीरें जब पूरी दुनिया में जाती हैं तो ये देश की छवि को खराब करती हैं। लिहाजा सरकारों को ऐसे हालात से पहले बातचीत के जरिए रास्ता निकालना जरूरी है। और अब चलते हैं निशांत चतुर्वेदी के पास। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।